ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सब माताओं, बहनों, कन्याओं को शुभेच्छा हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज की कहानी सुनेंगे। टाइटल है भगवान की प्लानिंग और मनुष्य की प्लानिंग। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरा रूप धारण कर घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन भगवान शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उसकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक भक्त मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताए कि पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वह कुछ कह नहीं पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, भगवान मदद कर। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहते हैं कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन न आए, भगवान आप ध्यान रखना। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद में ये नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही थी कि सेवक बोल पड़ा। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक ने खुशी खुशी पूरा किस्सा बताया। भगवान कहते, तुमने किसी का काम नहीं बनाया बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिलना था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की कोई प्लानिंग होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उदास मत होना, इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसीलिए गीता जी में भी लिखा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छे से अच्छा, और जो होगा वो सबसे अच्छा होगा।
कल्याणकारी होगा। अच्छा मित्रों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को शेयर करना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना जी। धन्यवाद मित्रों। ओम शांति।